अध्याय 0335 दैत्य दमन दिव्य अभ्यास। धीरन ने जल्दी से नक्शा बनाया और कबीर विल्सन को सौंपते हुए कहा, तुम्हें 1,00,000 दैत्य पर्वत पर जाना होगा। जब तुम वहां पहुंचो तो यह नक्शा निकाल लेना, ये तुम्हें दैत्य दमन दिव्य अभ्यास खोजने का रास्ता दिखाएगा। कबीर विल्सन को आश्चर्य हुआ कि दैत्य दमन दिव्य अभ्यास भी एक और दिव्य अभ्यास था। नीचे आने के बाद से सिमी, भूमिका और रिनी चुप हो गईं। वे धीरन द्वारा पकड़े जाने की चिंता में थीं। इसके अलावा उन सभी को हल्का सा महसूस हुआ कि धीरन, इस अजीब बूढ़े ने उनके अस्तित्व को भांप लिया था। दैत्य दमन दिव्य अभ्यास की खेती करने के बाद ये तुम्हें दैत्य दमन युआन क्यूई प्राप्त करने देगा। ये दैत्य दमन युआन क्यूई तुम्हारी सत्य क्यूई के साथ एकीकृत हो सकता है, जिससे ये राक्षसों और दैत्यों से निपटने के लिए, इन दोनों तरह के अस्तित्व के लिए बहुत अधिक घातक होगा। दैत्य दमन युआन क्यूई सीखना इतना आसान नहीं है, हालांकि मुझे विश्वास है कि तुम इसे सीखने में सक्षम होगे, धीरन ने समझाया। कबीर विल्सन ने संदेह से पूछा, गुरुजी, क्या आप दानव अधीनता दिव्य अभ्यास के बारे में जानते हैं? वह 1,00,000 दैत्य पर्वत है, क्या वह बहुत खतरनाक नहीं है? अरे मूर्ख, तुम यहाँ तक आने की हिम्मत रखते हो, फिर भी 1,00,000 दैत्य पर्वत पर जाने से डरते हो। धीरन ने उपहास करते हुए कहा, दानव अधीनता दिव्य अभ्यास केवल दानव और दैत्य लोक के मूल निवासियों से निपटने के लिए उपयोगी है। मानव लोक के मार्शल कलाकारों से निपटने के लिए ये पूरी तरह से बेकार है। जब महा तूफान आएगा तो दानव और दैत्य लोक के मार्शल कलाकार दौड़े चले आएंगे। उनसे लड़ने में दैत्य दमन दिव्य अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कबीर विल्सन ने अपनी जीभ बाहर निकाली। यदि तीनों लोगों की महान लड़ाई नहीं होने वाली होती तो स्वाभाविक रूप से कोई भी इस बेकार मार्शल अभ्यास को नहीं सीखता। दैत्य दमन दिव्य अभ्यास का ठिकाना चरम मार्शल संस्थापक जनक द्वारा सौंपा गया है। यहाँ तक कि जीतान को भी इसकी जानकारी नहीं है। तुम्हें बस 1,00,000 दैत्य पर्वत पर जाना है। यद्यपि ये थोड़ा खतरनाक है, तुम्हें इससे निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। तीनों लोगों की महान लड़ाई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत क्रूर है। तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी छोटी सी क्षमताओं के साथ यहाँ तक कि निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी बड़ी संख्या में गिरेंगे, धीरन ने आह भरते हुए कहा। कबीर विल्सन ने एक कड़वी आह भरी, क्योंकि वह अनजाने में इस तूफान में फंस गया था। ऊपर से उसे अभी तक पता नहीं था कि यह तूफान कब आएगा। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो, धीरन ने कहा। ठीक है, ध्यान रहे कि दैत्य दमन दिव्य अभ्यास के बारे में जीतान और अन्य लोगों से कुछ भी मत कहना। इसकी खेती करना उनके लिए बेकार होगा, वे इस मार्शल अभ्यास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कबीर विल्सन के पास अलविदा कहने का पर्याप्त समय नहीं था। धीरन ने उसे एक बार फिर से ऊपर की ओर लात मारकर फेंक दिया था। छोटे गंजे, मैं जिंदा लौट आया। कबीर विल्सन जमीन पर लेटा हुआ तेज धूप को देखते हुए हंसा और कहा, मार्शल अंकल, आपकी सुरक्षित वापसी के लिए बधाई। एलेक्जेंडर भी हंसा और कहा, वह 3 महीने से यहाँ इंतजार कर रहा था। वे कबीर विल्सन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कबीर विल्सन इतने लंबे समय तक वहां नीचे रह सका। अतीत में वह और जीतान अधिक से अधिक केवल 1 महीने के लिए वहां रह पाते थे। कबीर विल्सन ने जयंत के बारे में जीतान और एलेक्जेंडर को बताया, जिसके बाद वह अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की देखभाल के लिए चरम गोली राजा आंगन लौट आया। वह 3 महीने पहले गोली सुगंध स्वर्ग महान बैठक में भाग लेने के लिए निकला था और फिर से निषिद्ध भूमि में उसने धीरन के साथ 3 महीने बिताए थे। इस आधे साल में उसने अक्सर गोल्डन ड्रैगन लार का उत्पादन किया, अब उसने बहुत सारा बचा लिया था। कबीर विल्सन का इरादा इसे पुनरुत्थान घास और 9 तत्व फूल को पोषित करने के लिए उपयोग करने का था। इसके अलावा उसने 10,000 साल पुराने स्पिरिट मिल्क की 10 बूंदों का उपयोग करने की योजना बनाई। वह और अधिक पुनरुत्थान घास और 9 तत्व फूल जल्दी से उगाना चाहता था। तुम्हारे शिक्षक बहुत ही जबरदस्त हैं। उन्हें अजर अमर परिवार से होना चाहिए, जो अनंत जीवन वाला एक रहस्यमय परिवार है, और साथ ही परिवार के सदस्यों के पास यिन और यांग नसें भी होती हैं, जो और भी अधिक आश्चर्यजनक है। रिनी ने अंततः बोलने की हिम्मत करने से पहले बार बार कहा, भविष्य में वह वास्तव में एक पौराणिक चरित्र बन सकता है, लेकिन यहाँ छिपना भी अत्यंत बुद्धिमानी है, सिमी ने कहा। कबीर विल्सन ने तुरंत पूछा, क्या आपने दैत्य दमन दिव्य अभ्यास के बारे में सुना है? ये 10 प्राचीन विचित्र अभ्यासों में सबसे निचला कौशल है। यह न तो अभ्यास में कठिन है, न ही इसे अत्यधिक उपयोगी कहा जा सकता है। दानव और दैत्य लोक के मूल निवासियों से निपटने में सहायक होने के अलावा इसका कोई अन्य उपयोग नहीं है, भूमिका ने कहा।
कबीर विल्सन ने अपने जड़ी बूटी के बगीचे में पुनरुत्थान घास और 9 तत्व फूल लगाए, इससे पहले कि उसने सावधानी से उन पर गोल्डन ड्रैगन लार डाली। पुनरुत्थान घास घास के बीज उगा सकती है और 9 तत्व फूल फूलों के बीज उगा सकता है। हालांकि दोनों को 10,000 साल पुराना होना चाहिए। जब तक वे इन बीजों को उगा सकते हैं, तुम इन बीजों का उपयोग करके उनका एक गुच्छा लगा सकते हो। उन्हें परिपक्व होने में 5,000 साल लगते हैं। सिमी ने कहा। उसे भी ड्रैगन लार अभ्यास की समझ थी। अतीत में उन्होंने इस तरह की चीजें कई बार की थीं, वे इसमें काफी अनुभवी थे। 3 दिन बीत गए। पुनरुत्थान घास और 9 तत्व फूल को पानी देने के लिए बड़ी मात्रा में गोल्डन ड्रैगन लार का उपयोग किया गया था, इससे पहले कि वे बीज पैदा करने में सक्षम हुए, जिसके बाद उनमें से प्रत्येक ने 10 बीज उत्पन्न किए। पुनरुत्थान घास और 9 तत्व फूल अब इन बीजों का उपयोग करके यहाँ लगाए जा सकते हैं। आध्यात्मिक घास और फूल अनंत रूप से बढ़ सकते हैं, इसके अलावा वे जितना अधिक बढ़ते हैं उतने ही बेहतर होते जाते हैं। तुम्हारा श्याम गहरा वृक्ष एक उदाहरण है, सिमी ने कहा। कबीर विल्सन गुप्त रूप से उत्साहित था। उसने जल्दी से 5 पुनरुत्थान घास और 5 9 तत्व फूल लगाए। फिर कबीर विल्सन ने पानी देने के लिए बड़ी मात्रा में गोल्डन ड्रैगन लार का उपयोग किया और जल्द ही पूरी गोल्डन ड्रैगन लार का उपभोग हो गया। उसने आधे साल तक गोल्डन ड्रैगन लार का उत्पादन किया था, फिर भी उसे इसे खत्म करने में आधा महीना भी नहीं लगा। इस समय उसके पास 10,000 साल के स्पिरिट मिल्क का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि 5 पुनरुत्थान घास और 5 9 तत्व फूल जल्द ही परिपक्व होने वाले थे। जब तक वे परिपक्व होते हैं, वह इसे रूही को दे सकता है। लेकिन उसके पास केवल 5 सफ़ेद जैड कमल के बीज थे और उसे रोपण के लिए एक की आवश्यकता थी। हालांकि वह इसे नर्क आध्यात्मिक घास से बदल सकता था। इस तरह उसके पास पुनरुत्थान गोली की जड़ी बूटियों का 5 सेट होगा। एक बार फिर 2 दिन बीत गए। कबीर विल्सन का 10,000 साल का स्पिरिट मिल्क पहले ही खत्म हो चुका था। यद्यपि उसने गोल्डन ड्रैगन लार और 10,000 साल पुराने स्पिरिट मिल्क का पूरी तरह से उपभोग कर लिया था, लेकिन वह इसके बजाय बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि कबीर विल्सन ने सफलतापूर्वक पुनरुत्थान घास और 5 9 तत्व फूल उगा लिए थे। वे दोनों पुनरुत्थान गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां थीं। अगर उसके पास थोड़ा और समय होता तो वह बहुत सारे सफ़ेद जैड कमल के बीज भी उगा सकता था। कबीर विल्सन अपने जड़ी बूटी के बगीचे के अंदर बंद था। कोई भी उसके पास आया हो, वह उनका अभिवादन करने नहीं गया था, जब तक कि उसका काम खत्म नहीं हो गया। उसे अजीब लगा क्योंकि गोली सुंदरी अब तक प्रकट नहीं हुई थी, मानो गोली सुंदरी अचानक गायब हो गई हो। हालांकि उसने कहा था कि वह प्रशिक्षण के लिए लंबे समय तक खुद को एकांत में रखेगी, फिर भी कबीर विल्सन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। जब गोली सुंदरी मौजूद होती थी तो वह इतना ऊब महसूस नहीं करता था। वह उस रहस्यमय और शक्तिशाली लड़की को पूरे दिन तंग कर सकता था। पुनरुत्थान घास, 9 तत्व फूल, सफ़ेद जैड कमल के बीज, ये पुनरुत्थान गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य जड़ी बूटियां थीं। कबीर विल्सन ने उन्हें 5 सेटों में विभाजित किया और उन्हें 5 छोटी जैड बक्सों में रखा। एक बक्से में उसने सफ़ेद जैड कमल के बीज को बदलने के लिए कुछ नर्क आध्यात्मिक घास का इस्तेमाल किया। वह बस चरम गोली राजा आंगन से बाहर निकला और रूही को देखने के लिए दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य की यात्रा करने की योजना बना रहा था। उसने अलेक्जेंडर को तेजी से अपनी ओर उड़ते देखा। अलेक्जेंडर ने बिना एक शब्द बोले कबीर विल्सन को पकड़ा और बुजुर्ग आंगन की ओर उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जरूरी था। बदबूदार मूर्ख, तुमने हमें अच्छे कई दिनों तक इंतजार करवाया, कबीर विल्सन को देखते ही जीतान ने तुरंत कहा। बुजुर्ग आंगन के अंदर 10 लोग थे। वह उनमें से किसी को नहीं पहचानता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वे शक्तिशाली सत्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। उसे आश्चर्य हुआ, वे सभी 9वें स्तर के सत्य मार्शल क्षेत्र में थे। डीन, मैं किसी को खोजने के लिए दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य जा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कबीर विल्सन ने कहा। वह रूही को जड़ी बूटियां जल्दी सौंपना चाहता था। इससे भी अधिक, धीरन की उसके निर्वाण क्लेश की भविष्यवाणी अभी भी उसके हाथों में थी। अध्याय 0336 1 लाख दैत्य पर्वत। जीतान भ्रमित था। कबीर विल्सन किसी को ढूंढने दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य जा रहा था। वह पहले से ही जानता था कि कबीर विल्सन और रूही बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उन्होंने गठबंधन करके उसे उसके क्रिस्टल पत्थर से ठग लिया था। हालांकि कियारा लेविस कबीर विल्सन की पत्नी थी। कबीर विल्सन उससे मिलने जा रहा होगा और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। यहीं रुको, दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी जल्द ही आ रही होंगी। तुम बस उनके साथ जा सकते हो। अब मैं तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम जा सकते हो और अपना सामान पैक कर सकते हो, जीतान ने कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आप सभी को महाविप्ति के बारे में पता होना चाहिए।
केवल चुने हुए संप्रदायों में मुख्य शिष्य ही इस मामले में काफी स्पष्ट हैं। महाविपत्ति निश्चित रूप से आएगी, हालांकि आप इसे अभी दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, अन्यथा पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। जीतान ने कहा। इस क्षण 10 अन्य बुजुर्ग एल्डर्स आ गए। अधिक सटीक रूप से महाविपत्ति को किंवदंती में तीनों लोगों की महान लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। आपको इससे अपरिचित नहीं होना चाहिए, खासकर क्योंकि यह अवधि बहुत मजबूती से दर्ज की गई है। अलेक्जेंडर ने कहा। 10वें स्तर के सत्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने इस रहस्योद्घाटन को सुनने के बाद उनके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने पहले ही महाविपत्ति को तीनों लोगों की महान लड़ाई से जोड़ दिया था, लेकिन इसकी पुष्टि होना बाकी था। लेकिन अब अलेक्जेंडर के अनुसार ये सब सच था। दुर्भाग्य से चेनवू मुख्य भूमि में एक विलयित प्रवेश द्वार है जहां से दानव और दैत्य आएंगे। इस प्रकार हमारी चेनवू मुख्य भूमि पर बहुत दबाव है। जीतान ने एक आह भरी और कहा। कबीर विल्सन ने रिनी से जाना कि वह मृत्युंजय मार्शल लोक में था। विभिन्न मृत्युंजय लोकों के बीच ये लोक काफी बड़ा था। मृत्युंजय मार्शल लोक में असीम समुद्र और कई मुख्य भूमि थीं। चेनवू मुख्य भूमि एक काफी समृद्ध मुख्य भूमि थी। न केवल जनसंख्या काफी बड़ी थी, इसमें अविश्वसनीय रूप से लंबे इतिहास वाला एक संप्रदाय था, चरम मार्शल संप्रदाय। लेकिन दानव और दैत्य लोक के लिए एक उभरता हुआ बिंदु चेनवू मुख्य भूमि पर हुआ, जो कि पूरे मृत्युंजय मार्शल लोक का एकमात्र प्रवेश द्वार था। कहा जाता है कि पिछली बार भी विलयित प्रवेश द्वार हमारी चेनवू मुख्य भूमि में था। हालांकि यह 1 लाख साल पहले की बात है। विशेष रूप से प्रवेश द्वार को 1 लाख दैत्य पर्वत पर कहा जाता है। जीतान ने एक बार फिर कहा, जिससे कबीर विल्सन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार वह 1 लाख दैत्य पर्वत पर जाने की तैयारी कर रहा था। पिछली बार जब यह विलय हुआ था तो मृत्युंजय मार्शल लोक के विभिन्न मुख्य भूमियों के विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए थे। उन्होंने मिलकर दानव और दैत्य लोक से आने वाले दानवों और दैत्यों का विरोध किया था। उस समय लड़ाई अविश्वसनीय रूप से दुखद थी। मृत्युंजय मार्शल लोक के कई प्रख्यात विशेषज्ञ मर गए थे। न केवल मूल्यवान मार्शल तकनीकों, कीमिया तकनीकों और इसी तरह की चीजों का नुकसान हुआ था, और यह इतिहास दोहराया जाने वाला है। जीतान को सुनकर सभी जानते थे कि इस बार यह निश्चित रूप से बहुत दुखद होगा। यहाँ तक कि निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी गिरेंगे, उनका तो जिक्र ही क्या। ये छोटे शिष्य, आप 1 लाख दैत्य पर्वत की यात्रा करने जा रहे हैं। आप वहां स्थिति का पता लगाने जा रहे हैं। अब 1 लाख दैत्य पर्वत की स्थिति खतरनाक है। पिछली बार यह एक क्रूर युद्ध का मैदान था। इतने सारे मार्शल कलाकारों की मौत ने आत्माओं के अस्तित्व को जन्म दिया, और अब उनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। यदि मार्ग समय से पहले खुल गया तो चेनवू मुख्य भूमि के मूल निवासियों के लिए दुश्मन का विरोध करना बिल्कुल असंभव होगा। हम निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार विदेशों के विभिन्न मुख्य भूमियों के विशेषज्ञों से संपर्क करने जा रहे हैं और उन्हें यहां आने के लिए कहेंगे। फिर हम मृत्युंजय मार्शल लोक का नायक सम्मेलन आयोजित करेंगे। कबीर विल्सन ने हमेशा 1 लाख दैत्य पर्वत को एक अशुभ पर्वत माना था, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए ये पौराणिक युद्ध का मैदान था जहां 1 लाख साल पहले मानव लोक और दानव और दैत्य लोक के बीच महान लड़ाई हुई थी। अब उसे एहसास हुआ कि धीरन ने उसे वह चीज लेने के लिए वहां जाने के लिए क्यों कहा। कबीर विल्सन नायक सम्मेलन के बारे में अधिक चिंतित था। उस समय अन्य मुख्य भूमियों के विशेषज्ञ आएंगे। आखिरकार मृत्युंजय मार्शल लोक विशाल था, कई मुख्य भूमियां थीं। निश्चित रूप से आगंतुकों की संख्या बहुत अधिक होगी और उनमें से कई शक्तिशाली भी होंगे। आपको बस स्थिति का निरीक्षण करना है। 1 लाख दैत्य पर्वत में पहले से ही कई विचित्र स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। जब तक सत्य मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर के मार्शल कलाकार वहां जाते हैं, तब तक जंगली चीखें और दहाड़ें फूट पड़ेंगी। यहाँ तक कि अगर हम अपनी खेती को छिपा रहे हैं तो भी यह अच्छा नहीं है। मैंने एक बार जबरदस्ती प्रवेश करने के बारे में सोचा था, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली प्रतिरोध महसूस किया। इसके अलावा इससे भूकंप भी आया। अब विभिन्न संप्रदाय स्थिति का पता लगाने के लिए 9वें स्तर के सत्य मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को वहां भेज रहे हैं, इसीलिए वहां पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। यदि आपको ऐसी कोई चीज मिलती है जिसका आप विरोध नहीं कर सकते हैं, तो आपको पीछे हटना होगा। जीतान के अंतिम शब्द विशेष रूप से गंभीर थे। वह अपने शिष्यों का बलिदान नहीं करना चाहता था। एल्डर अलेक्जेंडर, पहले इन 10 को 1 लाख दैत्य पर्वत पर ले जाएं ताकि वे स्थिति को समझ सकें, खुद को वहां की दैत्य क्यूई के अनुकूल बना सकें। कबीर विल्सन पहले ही दक्षिणी बंजर भूमि में जा चुका है, इसलिए उसके लिए यह आवश्यक नहीं है। कबीर विल्सन, तुम मेरे साथ आओ। जीतान कबीर विल्सन के साथ चला गया और एक गुप्त निवास में आया। कबीर विल्सन केवल सत्य मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में था, लेकिन जीतान उसे 1 लाख दैत्य पर्वत भेज रहा था,
इसके पीछे निश्चित रूप से एक अंतर्निहित कारण था। छोटे मार्शल अंकल, आपको 1 लाख दैत्य पर्वत पर जाना है, क्या आप डरते हैं? जीतान ने पूछा। वह जानता था कि एक कीमियागर के रूप में कबीर विल्सन के पास करने के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। कबीर विल्सन को इतनी खतरनाक जगह पर भेजने के लिए जीतान को थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। स्वाभाविक रूप से, मैं नहीं डरता। मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम्हें क्या कहना है। कबीर विल्सन ने उदासीनता से जवाब दिया। भले ही जीतान ने उसे जाने के लिए नहीं कहा होता, वह चला गया होता। उसे दैत्य दमन दिव्य अभ्यास प्राप्त करने के लिए जाना था। ठीक है, 1 लाख दैत्य पर्वत के अंदर की स्थिति अविश्वसनीय रूप से अजीब है। मुझे संदेह है कि आत्माओं की अवशिष्ट शक्ति एकत्र की जा रही है और किसी के द्वारा एक वेदी में उपयोग की जा रही है ताकि पहले जैसी स्थिति जैसी कुछ किया जा सके, जिससे वे एक भयानक अवरोध पैदा करेंगे, हमें निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को प्रवेश करने में असमर्थ बना देंगे। जीतान गंभीर लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है तो आग लगा दो और वहां सब कुछ जला दो। मैं जानता हूं कि छोटे मार्शल अंकल की लौ असाधारण है, ये चरम यांग और अदम्य से भरी हुई है। ये दैत्य क्यूई के लिए अत्यधिक घातक होनी चाहिए। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। उसे बस पहाड़ पर आग लगानी थी, बस इतना ही। जहां तक 1 लाख दैत्य पर्वत का संबंध था, वह थोड़ा भी नहीं डरता था। वह केवल इस बात से चिंतित था कि दैत्य दमन दिव्य अभ्यास कितना उपयोगी साबित होगा और क्या ये सीखना भी कठिन साबित होगा या नहीं। मैं अकेले जाऊंगा, अन्य वरिष्ठ भाइयों को बहुत दूर तक प्रवेश न करने दें। सच कहूं तो जब मैं गुरुजी के पास गया तो उन्होंने मुझे विशेष रूप से 1 लाख दैत्य पर्वत पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे गहराई में जाने और वहां की स्थिति को रिकॉर्ड करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं शायद ये संभाल सकता हूं। कुछ सोचने के बाद कबीर विल्सन ने एक कारण बताया। इस तरह वह अकेले कार्य कर सकता था। जीतान चौंक गया। वह जानता था कि धीरन भविष्य की घटनाओं को देख सकता है। यही वजह थी कि उसने इस बनी हुई कहानी पर तुरंत विश्वास कर लिया। अच्छा, मैं अन्य संप्रदायों का अभिवादन करने जाता हूँ। रूही बहुत जल्द यहाँ आ रही है, उसे छोटी बहन के लिए आना चाहिए। रूही जल्द ही आ गई। उसका चेहरा एक काले मलमल से ढका हुआ था और वह पूरी तरह से काले कपड़ों में सजी हुई थी। काले रंग के कपड़े पहने वह अपेक्षाकृत अगोचर लग रही थी। उसे गोली सुंदरी के लिए नहीं आना चाहिए था, बल्कि कबीर विल्सन के लिए। जीतान को यह थोड़ा अजीब लगा। आखिरकार रूही कबीर विल्सन के लिए क्यों आएगी? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और बस कबीर विल्सन को रूही को चरम गोली राजा आंगन ले जाने दिया। ये पहली बार था जब कबीर विल्सन चरम मार्शल संप्रदाय में रूही के साथ अकेले था। वह अपने विचारों को भटकने से नहीं रोक सका। चरम गोली राजा आंगन में केवल कबीर विल्सन और रूही ही मौजूद थे। यहाँ तक कि रोहिणी भी इस समय वहाँ नहीं थी। वह राजा मार्शल आंगन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। वह कबीर विल्सन जैसी नहीं थी, जिसके पास अपनी ताकत बढ़ाने के इतने सारे तरीके थे। बहन रूही, तुम वास्तव में मुझसे मिलने आए हो? कबीर विल्सन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लटकी हुई थी, क्योंकि उसने रूही को एक कप चाय दी। अचानक उसने उसके चेहरे को चूम लिया। रूही को अत्यधिक शर्म महसूस हुई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं है, फिर भी उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं था। आखिरकार यह अभी भी चरम मार्शल संप्रदाय था।